पंजाब हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेज और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू से मुतालिक इजलास। अहम फैसले जारी रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली की बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। मरियम नवाज का कहना था, अगर दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। PRA जहां कार्रवाई करे, वजूहात मीडिया पर लाए। महसूलात के आदाब की तकमील। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के औकात कार में इजाफा, एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान के दफातर बशमूल हेडक्वार्टर के औकात कार बढ़ा दिए गए। 30 जून तक तमाम दफातर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेंगे। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। ई चालान नादहिंदगान हो जाएं होशियार। 1 जुलाई से लाहौर समेत सूबा भर में ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज होगा। तर्जुमान के मुताबिक ई चालान नादहिंदगान से रिकवरी ट्रैफिक 1 ऐप से मौसर बनाई जा रही है। शहरी ई चालान की तफसीलात पंजाब सेफ सिटी की वेबसाइट से हासिल करें। DGI ट्रैफिक वकास नसीर का कहना था, शहरी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने ई चालान की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाएं। और शहर भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ जनरल होल्डअप। मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही। SPs और DSPs को शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर खुसूसी टीमें तैनात करने का हुक्म। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी का कहना था, सर पर लगने वाली चोटें हादसात में अमवात की बड़ी वजह है। सख्त इन्फोर्समेंट का मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं, शहरियों की जिंदगियां बचाना है। खवातीन के लिए घर बैठे फन और डिजिटल हुनर सीखने का शानदार शहर प्रोग्राम मुतारिफ। खवातीन का तनासुब बढ़ाने के इस मुनफरिद प्रोग्राम पर 97 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। ट्रेनी खवातीन को मुफ्त लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डाटा पैकेज और माहाना वजीफा मिलेगा। वजीर आला मरियम नवाज बोली, पंजाब की औरत मुआशी तौर पर मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। बेवा, तलाक याफ्ता और अकलियती खवातीन को शहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। पंजाब असम्बली बजट इजलास में हुकूमती अरकान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, परवेज इलाही का बेटा जहाज भरकर दौलत बाहर ले गया। साबिक हुकूमत के 50 लाख घर किधर हैं। चौधरी इफ्तिखार छच्छर की साबिक हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, PTI ने गरीब और जनूबी पंजाब का चूरन बेचा। जिस वजीर आजम को कभी 25 किलोमीटर का वजीर आजम कहा गया, वही आज सालसी का किरदार अदा कर रहा है। 3 साल पहले पाकिस्तान सिफारती महाज पर तनहा था। शर्म आती थी जब PTI का वजीर आजम कहता था, अमरीकी, भारतीय और थाईलैंड का वजीर आजम फोन नहीं सुनता। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की अमेरिका ईरान मुआहदे की कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बोले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत ने दरअंदाजी की, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत आज भी इस मार के सदमे से नहीं निकल रहा। भारत से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हजम नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान की कामयाबियों से जलता है। ऑपोजिशन बजट के बजाय अपनी क़यादत की रिहाई के मुतालिबात पर वक्त सर्फ करती है। ऑपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर में अवाम के लिए कोई बात नहीं की। तहरीक इंसाफ वाले अच्छा होता कि अपने दौर के प्रोग्राम बताते। इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। पंजाब हुकूमत किसानों, शहरी सहूलियात और सफाई के शोबों में नुमाया इक़दाम कर रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतालिक जवाबदही से गुरेजा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बगैर किसी सियासी तफरीक के सूबे भर में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही हैं और जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए भी मुतादिद मंसूबे शुरू किए गए हैं। हम सोशल मीडिया की फेक जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी कहते हैं, एक बात बार बार सुनने को मिल रही है कि मरियम नवाज का नाम हर जगह क्यों है। मरियम नवाज हर जगह तरक्की लेकर आई हैं। ये लोग ज़राअत पर तनकीद कर रहे हैं। पहली बार हार्वेस्टर काश्तकारों को दिए गए, किसानों को 8 अरब रुपए दिए गए। आज के बजट में 116 बिलियन रुपए रखा गया है। ज़राअत और लाइव स्टॉक पर किसी किस्म का कट नहीं लगेगा। अगले 3 सालों में 25,000 सुपर सीडर्स किसानों को देंगे। LNG घरेलू न्यू गैस कनेक्शंस पर गैर एलानिया पाबंदी बरकरार। LNG के 7वें कार्गो के दरामद के बावजूद गैस कनेक्शन बहाल हुए, ना ही लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ। ज़राए के मुताबिक पंजाब और KP में 2,06,000 से जायद न्यू कनेक्शंस की दरखास्तें इल्तिवा का शिकार। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक LNG घरेलू गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं हुई। कनेक्शंस को आरजी तौर पर रोका है। अगले तालीमी साल से प्राइमरी जमात के तुलबा के लिए AI का निसाब लाजमी करार। निसाब को आइंदा तालीमी सेशन 2027-28 में बाकायदा शामिल किया जाएगा। आर्टिफिशियल को जमात अव्वल ता पंजम के निसाब में शामिल किया जाएगा। AI सब्जेक्ट का पीरियड बाकी मज़ामीन की तरह अलग से हुआ करेगा। तुलबा के लिए बाकी मज़ामीन की तरह AI का भी पेपर पास करना लाजमी। महकमा तालीम के मुताबिक AI से तुलबा की जहानत में इजाफा होगा। HEC ने नेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद पहले, सिंध दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर रहा। गिलगित बल्तिस्तान चौथे, आज़ाद कश्मीर 5वें, खैबर पख्तूनख्वा छठे और बलोचिस्तान 7वें नंबर पर रहा। मुल्क भर की 188 यूनिवर्सिटियों में से 33,000 IT माहिरीन ने टेस्ट दिया। HEC ने मुस्तकबिल की IT अफरादी कुव्वत की सलाहियतों को मजबूत करने के लिए मंसूबा शुरू किया। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के आदाफ कम कर दिए गए। रवां साल दाखिलों का हदफ 20% से कम करके 10% मुकर्रर। कम दाखिले वाले कॉलेजेस को 20% इजाफी दाखिले यकीनी बनाने की हिदायत। DPI कॉलेजेस ने दाखिला आदाफ में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DPI कॉलेजेस के मुताबिक बेशतर सरकारी कॉलेजेस में गुंजाइश से ज्यादा दाखिले हो चुके हैं। दाखिला पॉलिसी में तब्दीली तुलबा की तादाद और गुंजाइश को मद्देनजर रखकर की गई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च में हर कोई दाखिला नहीं ले सकेगा। इंस्टीट्यूट फिलहाल अराकीन असेंबली और मुतालिका अफसरान के लिए बनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बता दिया। बोले, पार्लियामान की खूबसूरती तब ही है जब उसमें बैठने वाले पार्लिमानी रिवायात से वाकिफ हों। इस इंस्टीट्यूट में अरकान को बाकायदा पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित सिखाएंगे। अरकान को बताया जाएगा तहरीक इल्तिवाए कार, तहरीक इस्तेहकाक का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मानसून से कबल अहम मंसूबों की तकमील के लिए हंगामी बुनियादों पर काम। शहर में 13 ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स फाल, 5 ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का चौबुर्जी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का दौरा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के तरक्याती कामों बारे ब्रीफ किया। बिलाल यासीन बोले, शहरियों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। मानसून से कबल मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के 8वें गवर्निंग बॉडी का इजलास। हर शहरी को साफ पीने का पानी फराहम करने का इरादा। पंजाब भर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए वाटर यूजर कमेटियों के कयाम और SOPs की मंजूरी। हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर 7 ता 11 रुकनी वाटर यूजर कमेटी कायम होगी। कमेटी में कम अज कम 2 खवातीन अराकीन शामिल होंगी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी चौधरी जाहिद अकरम की जेर सदारत गवर्निंग बॉडी इजलास। ग्रेड 5 ता 17 तक के मुलाजमीन को स्पोर्ट अलाउंस देने की मंजूरी।
वज़ीर आला पंजाब के लोकल रोड्स प्रोग्राम में तेज रफ्तार पेशरफ, 949 स्कीमें मुकम्मल। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास लोकल रोड प्रोग्राम के तहत शाहराहों की तामीर का जायजा लिया गया। सुहेब भट्ट बोले, सीएम लोकल रोड्स प्रोग्राम की रफ्तार और कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान है। तमाम फील्ड अफसरान मुकर्ररा मुद्दत में आदाब हासिल करें। दही और शहरी इलाकों को जदीद राबता सड़कों से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के विजन डिजिटल पंजाब के तहत लाहौर रिंग रोड ईस्टर्न टोल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने जदीद डिजिटल टोल प्लाजा को बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल कर दिया। 6 लेनों पर मुश्तमिल जदीद टोल प्लाजा में एम टैग सहूलत मुतारिफ जदीद निज़ाम के जरिए लाहौर रिंग रोड पर मशकूक गाड़ियों की नकलो हरकत की निगरानी भी मुमकिन होगी।